सारे पेपर्स एनालाइज करके, सैंपल पेपर्स एनालाइज करके ये टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं। बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चंस दे दो, एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हमें बता दो। ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, क्यों? कहीं कहीं पे आपको डू यू नो के छोटे छोटे पैराग्राफ दिखते हैं, उसमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना ही करके जाओ। ऐसी गारंटी कोई टीचर नहीं देगा, अगर दे रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। तो कल से सैटरडे लाइव लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कुछ दिन पहले पेपर एनालिसिस, बोर्ड के पेपर को एनालाइज करके मैंने आपको दो बातें बताई। नंबर वन, 70% क्वेश्चंस से भी ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं। एंड दूसरी बात, लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स करके 6 चैप्टर करने के बाद भी साइंस 1 में एंड साइंस 2 में आप बहुत अच्छे मार्क्स 35 प्लस 38 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये भी मैंने एक वीडियो में आपको पूरा एनालाइज करके बताया था, वो वीडियो भी आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। आज के वीडियो में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं आईएमपी टॉपिक्स के बारे में। सर ये टॉपिक्स कहां से आते हैं, आप अपने मन से डिसाइड करते हो क्या? नहीं, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं 2019 से लेकर 2024 तक के, मार्च 2024 का पेपर पकड़ के सारे पेपर्स एनालाइज करके, सैंपल पेपर्स एनालाइज करके ये टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं। इन टॉपिक्स में से ही 95%, 99 नहीं बोलूंगा तो एटलीस्ट 95% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आधारित होते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। पूरा वीडियो देखना, ध्यान से सुनना, सारी बातें, बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है? सिर्फ टॉपिक्स देके छोड़ नहीं रहा हूं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि इनको किस तरह से यूज करना है। तो सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? आधा अधूरा छोड़ोगे तो नहीं मजा आएगा, समझ में नहीं आएगा। सुनिए, ये टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है। बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चंस दे दो, एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हमें बता दो। ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, क्यों? बिकॉज बोर्ड हर बार क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाकर पूछता है, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स के आधार पे। टॉपिक्स यही हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, या तो वो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है जहां पे आपको 6 या 7 पॉइंट लिखने पड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक एक्टिविटी के फॉर्म में आ सकता है। लेकिन टॉपिक्स यही होते हैं जो बोर्ड बार बार पूछता है, इसलिए मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूं। क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन पहले आपको ये जो टॉपिक्स है, ग्रेविटेशन के हो गए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सारे चैप्टर गो थ्रू देम, सारी बातें बताऊंगा। देखो यहां पर आपको सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है? इन्हीं टॉपिक्स के आधार पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्हीं को घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये हो गई सबसे पहली बात। ये टॉपिक्स हमें रटे हुए होने चाहिए। नींद से भी उठा के कोई पूछे तो आपको ये सारे टॉपिक्स एकदम अच्छे से थॉरली प्रिपेयर्ड आपके होने चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं मानता हूं। इतना तो आपको आना ही चाहिए हर चैप्टर में से। दूसरी बात, कुछ इंस्ट्रक्शन यहां पर मैंने आपको दिए हैं। यू शुड प्रिपेयर इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेक्स्ट मतलब क्या? जो छोटे छोटे बीच बीच में क्वेश्चन होते हैं, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, यूज योर ब्रेन पावर, वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपने, भले आपके रटे हुए ना हो लेकिन आपके पढ़े हुए होने चाहिए। आपको उनको अगर पूछा जाए तो आंसर देने आना चाहिए, भले आप उनको थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखना, बिकॉज उन क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में नहीं होता। आप थोड़ा उनको घुमाकर अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं, पहली बात। एंड दूसरी बात, डू यू नो, कहीं कहीं पे आपको डू यू नो के छोटे छोटे पैराग्राफ दिखते हैं, उसमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगेन, रटने हैं क्या सारे के सारे? नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है, या फिर किसी प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है, या फिर किसी साइंटिस्ट का एक नाम दिया हुआ है, इन छोटी छोटी चीजों को ना बोर्ड ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से पूछ सकता है। तो डू यू नो के पैराग्राफ आपने पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन डू यू नो के जहां जहां आपको पैराग्राफ टेक्स्ट बुक रीड करते वक्त मिलते हैं, आपने एक बार गो थ्रू करना है। उसमें से कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट दिखे तो उसको अंडरलाइन करके, सर्कल करके रखो, एंड उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसके ऊपर पूछा जाता है। यहां तक बात समझ में आई? पहली बातें समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया। सर अब क्वेश्चन का क्या करें? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस की बात करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपकी एक्सरसाइज है ग्रेविटेशन की। अब एक्सरसाइज में से क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट लगता है जो पूछा गया है या पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको यहां पर मार्क करके दिया है। न्यूमेरिकल्स में से भी कुछ न्यूमेरिकल हैं जो नहीं पूछे जाते, कुछ न्यूमेरिकल हैं जो पूछे जाते हैं। आपको मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगा कि इतना ही करके जाओ, ऐसी गारंटी कोई टीचर नहीं देगा। अगर दे रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। गारंटी कोई टीचर नहीं दे सकता, बिकॉज हम पेपर सेट नहीं करते, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रेडिक्शन है, लेकिन
जब आप पढ़ने बैठे हो, ये सारी चीजें आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बाकी का भी करना है। अभी समय है एग्जाम को, फरवरी की बात है, ठीक है, फरवरी एंड में आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, अभी भी आपके पास काफी सारा समय है। तो ये मत पकड़ के चलिए कि पार्थ सर ने बोला है तो हम इतना ही पढ़ के जाएंगे, बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है, बिकॉज कोई भी टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कि मैंने बताया था और नहीं आया, लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं। बोर्ड का एक पैटर्न होता है, बोर्ड के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, पेपर जो होता है ना वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे सेट किया जाता है, ना बहुत डिफिकल्ट होगा ना बहुत इजी होगा। 2024 का पेपर बहुत इजी था, आई डोंट नो व्हाई, क्वेश्चंस बहुत आसान थे, एक्टिविटी क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे गए थे, पेपर बहुत इजी हो गया था। बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, मुझे आके बता रहे थे कि हमने साल भर इतनी मेहनत की लेकिन पेपर देखो कैसा आया, इतना इजी आया। लेकिन हर बार ऐसा होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो हम एज अ टीचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, लेकिन उसको आप एक पत्थर की लकीर मान के ना चलिए, पढ़ते जाइए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन जो चीजें मैं आपको अलग से बता रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। फिर कमेंट्स में पूछते हैं बच्चे, सर इतना ही करेंगे तो चलेगा क्या? इतना तो करना है, फर्क है, इतना ही करना है, इतना तो करना ही है, ऐसी बात है, समझिए, फर्क समझिए, ठीक है। ये बात हो गई आपकी ग्रेविटेशन की। उसी तरह से हर चैप्टर में, हर चैप्टर के एक्सरसाइज में मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगा है, कहीं कहीं पे किसी किसी चैप्टर में आपको लगेगा पूरा ही एक्सरसाइज दे दिया है, बिकॉज ये सारी चीजें पूछी गई हैं, इसलिए कहीं कहीं पे मुझे सारी चीजों को टिक मार्क करना पड़ा है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करूं, सबसे ज्यादा वेटेज है, 7 से 8 मार्क का वेटेज है ये चैप्टर का, इसलिए इसमें से सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से आप देखोगे हर जगह मुझे कुछ कुछ अगर लग रहा है तो मैंने लिखा हुआ भी है बीच बीच में, ठीक है, कहीं पे कैंसलेशन वगैरह भी किया है कि ये मत पढ़िए ये पढ़िए। तो एक बार इस पीडीएफ को भी आपने अच्छे से गो थ्रू करना है, जो जो बातें मैं बता रहा हूं वो आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। चलिए, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? ये हो गया आपका साइंस 1 का। उसी तरह से ये हो गया आपका साइंस 2 का। इसमें से भी जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो पूछा जा सकता है या पूछा गया हुआ है, वो मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिया है, ठीक है। तो मैंने इंटेक्स क्वेश्चन की बात की, वो तो आपको करने हैं, रीड देम, डोंट लर्न देम, डोंट रटोफाई देम, बट रीड देम, गो थ्रू देम। डू यू नो के जो पैराग्राफ आते हैं वो आपने करने हैं, एक्सरसाइज में से जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो करना है, एंड आईएमपी टॉपिक्स आपको थॉरली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सवाल आए आपको सॉल्व करने आना चाहिए, वो लेवल का प्रिपरेशन आपको आईएमपी टॉपिक्स का करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, ये हो गया साइंस 2 का। अब सबसे पहली बात तो ये पीडीएफ, आईएमपी का पीडीएफ हो गया, एक्सरसाइज आईएमपी हो गया साइंस 1 का 2 का। ये पीडीएफ आपको मिलेंगे कहां पर? आप चले जाइए ऐप के ऊपर, पार्थ मोबाइल ऐप प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फ्लैश कार्ड तो मिलते ही हैं, केमिस्ट्री प्रैक्टिस भी मिलता ही है। आप चले जाइए फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको यहां पर भी एक फ्री स्टडी मटेरियल दिख रहा है ऊपर, उसके अंदर आप चले जाइए, वहां पर आप साइंस के अंदर चले जाइए, एंड इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फुल साइंस आईएमपी दिया हुआ है, एंड एक्सरसाइज का आईएमपी जो है एक्सरसाइज का, वो भी आपको यहां पर मिल जाता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल होम पेज के ऊपर है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं पूरा वीडियो देखो तो समझेगा। ऐप का जो होम पेज है, देखो यहां पर, ये आपको दिख रहा है नीचे होम लिखा हुआ है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, होम दिख रहा है, होम के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल, बस यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है, सारी चीजें जो फ्री में है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर गणपति बप्पा मोरिया, ठीक है। तो कल से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो रही है, वी आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड, ठीक है। जितने बच्चे महाराष्ट्र से हैं, स्पेशली जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, ठीक है। कोटा में भी एक बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है गणेश चतुर्थी, पूरे भारत में किया जाता है वैसे तो, ठीक है। तो परसिवरेंस बैच हमारा जो है, जहां पर रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मैथ्स और साइंस के मिलते हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स, साथ ही साथ मेरे नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसकी प्राइस रहेगी फॉर 3 डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन के लिए। फेस्टिव ओकेशन है इसलिए हमने इसको रखा है 199 का, 3 दिन के लिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पे बताना चाहूंगा कि कल रहेगा सैटरडे, कल से हम वीकेंड पे हमने सेशंस लेने की बात की थी, लाइव सेशंस, जहां पे बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन किया जाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में मैं बात करूंगा, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। तो कल से सैटरडे
लाइव लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जितने भी बच्चे हैं परसिवरेंस बैच के जो देख रहे हैं, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डोंट वरी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप के ऊपर, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं कि कहां होगा लाइव, ऐप के ऊपर होगा। जैसे ही लाइव होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइव शुरू हो गया, आपको होम पेज पे दिखेगा, तो चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है। कल से हम लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड बैच रहेगा फॉर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे 3 दिन के लिए हमने इसको 199 का रखा है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें तो कल से हम लाइव शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मजा आएगा लाइव में। एंड एक आखिरी बात बिफोर आई गो, ठीक है, कंक्लूजन बताना बहुत जरूरी है कि हमने इस वीडियो में से क्या क्या सीखा। आधी अधूरी बातें नहीं, सारी बातें क्लियर हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड थरली। आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहली बात, एक्सरसाइज का आईएमपी शुड बी प्रिपेयर्ड थरली, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो मैंने बताया है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी भी आती है वो आती तो कंटेंट के ऊपर ही है ना, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और जो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं टॉपिक्स के आधार पे हैं। तो आपने अगर ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं तो आप एक्टिविटी भी सॉल्व कर सकते हो। भले बड़ा क्वेश्चन ना पूछा जाए, भले यहां पे आपको 12 पॉइंट पढ़ना पड़ रहा है, एग्जाम में आपको शायद 2 पॉइंट लिखना पड़े या 3 पॉइंट लिखना पड़े, लेकिन आएगा तो इन्हीं 12 पॉइंट के अंदर से, तो आपको वो 12 पॉइंट तो आने चाहिए ना, ये बात है। इसलिए आपको एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेगी। हालांकि बड़े क्वेश्चन नहीं आते, आपको सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, मुद्दा समझिए। फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, एडिशनल प्रैक्टिस, हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है। डू यू नो के पैराग्राफ्स हम करते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट या अंडरलाइन या सर्कल करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे। पीवाईक्यूज हमें करने हैं, करने ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको मैंने दी है, ये भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिलती है। फ्री स्टडी मटेरियल में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जो सैंपल पेपर्स के आधार पे बनाई गई है हर चैप्टर के लिए, ये आप सेमेस्टर के लिए आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। जितने भी बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम्स सितंबर में है या अक्टूबर में है, ये जो क्वेश्चन बैंक अगर आप सॉल्व करते हो फॉर एवरी चैप्टर, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करते जाना। पीवाईक्यू में से पूरा पेपर हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज हमारा पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, लेकिन जितने चैप्टर हुए हैं उनके बेस पे जो क्वेश्चन है वो आपने करना है पीवाईक्यू से, ठीक है। एंड बोर्ड की क्वेश्चन बैंक में से भी आपके जो चैप्टर प्रिपेयर्ड हैं उनके क्वेश्चंस आप निकाल के करते जाइए। ये बोर्ड की क्वेश्चन बैंक आपको कहां मिलेगी, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। सेमेस्टर के लिए ये आपका एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए। आपको आईएमपी टॉपिक्स पता है, आपको पता है कि क्या पूछा जा सकता है। चलो मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे तो पता है, आपको शायद ना पता हो, पहली बार बताया होगा, आपने ये सारे टॉपिक्स गो थ्रू नहीं किए होंगे, आपने ये पीडीएफ नहीं देखा होगा, तो इनको देखो कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एंड फिर उसके हिसाब से आपका प्रिपरेशन आप कंटिन्यू कीजिए। कुछ भी कमेंट्स, कुछ भी डाउट्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, कि अगर कोई चीज आपको यहां पे समझ में नहीं आई है कि किस तरह प्रिपेयर करना है, डू लेट मी नो। बट जहां तक हो सकता है मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय।